हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग क्लास 10th में मैथ में एक्सरसाइज 3.3 में पहले क्वेश्चन का छठा पार्ट करेंगे। पांचवा हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, तो छठे पार्ट को आज कंप्लीट करेंगे। जैसा कि आप लोग को बोर्ड पे दिख भी रहा होगा, ये हमारा 6 पार्ट है, तो हमें इसी पार्ट को कंप्लीट करना है आज। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। और जो मेथड है हमारा इसको कंप्लीट करने का, सॉल्व करने का, वो हमारा मेथड होगा डिस्प्लेसमेंट मेथड के थ्रू हमें इसको कंप्लीट करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि हमें एक रिएक्शन से x या y की वैल्यू को निकाल के दूसरे रिएक्शन में उसकी जगह पे पुट करना होगा और फिर हमें उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का हमें यूज करना है, प्रतिस्थापन विधि का। और करते हैं, आसान सा है, कोई ज़्यादा टफ तो है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन क्या है हमारा, 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। ये हमारा क्वेश्चन है, पहला रिएक्शन है, पहला इक्वेशन है ये। और दूसरा हो गया x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को हमें देखना है। सबसे पहला काम तो ये इक्वेशन अभी फिट नहीं है, सबसे पहला काम है हमें इसको सही से फिट करना। फिट करने का मतलब क्या है कि फ्रैक्शन में दे रखे हैं, तो फ्रैक्शन से इसको हमें सही करना पड़ेगा। नीचे के जितने भी डिजिट हैं इनको हमें गायब करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जब ये दोनों ऐसे केस आते हैं तो हमें इन दोनों में क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेंगे 2 और 3 का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम। अब जो भी एलसीएम आता है उसको नीचे वाले से हमें क्या करना होता है, डिवाइड करना होता है। तो हम क्या करेंगे, 2 से 6 को डिवाइड करेंगे। 2 से 6 को नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जो भी आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9x हो जाएगा। माइनस लगा दिया माइनस की जगह। 3 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 5 जा 10, ये हो गया 10y। और यहाँ पे -2। अब हम इस 6 को इधर कर देते हैं, तो ये आपका हो गया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12, ये हो गया -12। अब हमारा ये इक्वेशन फिट हो गया। अब हमें इस पर काम करना है और इसी को हम बना देंगे इक्वेशन 1। सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। यहाँ क्या करना है, हमें 3 और 6 का क्या कर देना है, 3 और 2 का क्या करना है, एलसीएम लेना है। 3 और 2 का एलसीएम, यहाँ भी क्या आएगा 6। जो प्रोसेस हमने वहां किया था, नीचे वाले से डिवाइड, जो आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होगा। 3 को हम 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, 2 आएगा। 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2x। प्लस में 2 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई तो 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। अब देखिए 6 यहाँ डिवाइड में है तो बराबर के उस पार ले जाएंगे, तो बराबर क्या बोलता है, भाई आना है आओ, पर काम आपका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई में। 6 से 6 कट आउट हो गया, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन से काम करना होगा। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन में किसी एक में या तो x को बराबर करके x की वैल्यू निकाल लो या फिर y की वैल्यू निकाल लो। जैसे मैंने इन दोनों इक्वेशन में पहला इक्वेशन मैंने पकड़ लिया। इन दोनों इक्वेशन को आपको ध्यान से देखना है, दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन को आपको पकड़ लेना है। तो मैंने पहला इक्वेशन जैसे पकड़ लिया तो ये हमारा पहला इक्वेशन है। अब हमें क्या करना है, इसमें या तो x की वैल्यू को हमें निकालना है या फिर y की वैल्यू को निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, x के लिए काम करते हैं। तो 9x बराबर हो जाएगा -12, -10y को उधर कूदा दो जरा, ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा +10y। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर हो जाएगा
-12 प्लस 10y अपॉन में 9, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब क्या करना है, ये जो हमने अपना वैल्यू निकाला हुआ है x की वैल्यू, इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। अब गलती से भी इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में मत रखने लग जाना, वरना फिर सब कुछ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर। हमें क्या करना है, ये जो वैल्यू हमने निकाला है इसको दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। किसकी जगह पे पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाली है तो x की जगह पे पुट करेंगे, सिंपल सी बात है। तो चलिए पुट करते हैं वैल्यू, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये रहा हमारा इक्वेशन, तो हम इसको लिख लेते हैं जरा। टू एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 3y इज इक्वल टू हो गया 13। अब हमें x की जगह वैल्यू पुट करनी है, तो 2 इंटू एक्स की जो भी वैल्यू है वो पुट करते हैं। x की वैल्यू क्या निकल के आई थी, -12 प्लस 10y अपॉन में 9, -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस में 3y इज इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा काम। यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट करनी थी -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ये हमें पुट करना था, तो इसे हमने पुट कर दिया। चलिए आगे काम करते हैं। आगे करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई इससे भी कर देंगे और इससे भी। तो 12 को -12 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये -24 प्लस में 2 को मल्टीप्लाई से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20y अपॉन में 9 प्लस में 3y बराबर 13। अब क्या करना है, हमें दो सबका बेस 9 करना है, तभी हम आगे काम कर पाएंगे। तो यहाँ अपॉन में 1 है, हम फिर से क्या करेंगे, 9 और 1 का एलसीएम लेके यहाँ कर दिया 9 को 9 से अगर डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -24 प्लस में 20y प्लस 1 को 9 से भाग करते हैं, 1 को 9 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 9 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 9 तिया 27y बराबर 13। अब हो गया, यहाँ 9 को इधर ट्रांसफर मार देंगे भाई, तो यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई, तो -24 प्लस में इन दोनों को जोड़ देंगे, 20 और 27 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 47y बराबर 13 को 9 से किया, 13 9 117, -24 को उधर कुदा देते हैं तो 47y बराबर 117, -24 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +24। चलिए सॉल्व करते हैं भाई आगे। ये हो गया 47y बराबर हो जाएगा 117 को अगर हम 24 में जोड़ दें तो 7 4 11, कैरी 1, 2 और 1 3 और 1 4 और यहाँ हो जाएगा 1, तो y बराबर हो जाएगा 141 बटे 47। अब अगर हम इसको काटते हैं तो 47 से 3 बारी में जाएगा, ये 3 से तो 21 की कैरी दो, 3 चौक 12 दो 14। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू आ गई 3, काम हो गया, y का काम हो गया। अब हम y का मान कहाँ रख देंगे, ये जो हमने निकाला नहीं था समीकरण 3 में, इसी में हम क्या कर देंगे, y का मान रख देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में पुट करेंगे अगर हम, तो जरा देखिए इक्वेशन 3 में क्या था भाई, x की जो वैल्यू आई थी वो आई थी x बराबर क्या था, x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन में 9, -12 प्लस 10y अपॉन में 9, ये हमारी x की वैल्यू आई थी। और जो हमारी y की वैल्यू है वो क्या आई है, y की वैल्यू आई है 3। तो चलिए y की वैल्यू पुट करते हैं, x बराबर
-12 प्लस 10 गुणे 3/9। तो x बराबर -12 प्लस में यहाँ क्या हो गया 30/9। अब देखिए ध्यान से काम करना है, यहाँ पे ये -12 है और ये +30 है। -12 प्लस 30, ये माइनस है तो ये प्लस है, तो दोनों दुश्मन हो गए ना, दोनों दुश्मन है क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, दोनों दुश्मन हो गए। तो 12 में से 30 घटेगा, जब दुश्मन होते हैं तो घट जाते हैं, सेम साइन होता है तो भाई भाई दोस्त दोस्त तो जुड़ जाते हैं। तो 30 में से 12 घटाओगे तो कितना आएगा 18 आ जाएगा। और कौन बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, 30 बड़ा है ना, 30 के आगे कौन सा साइन है प्लस है, तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया तो प्लस का साइन होगा, तो प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ। तो 9 से काट दिए कितना हो गया 18, 9 दूनी 18, तो x बराबर 2। अब हमारी जो वैल्यू आई है वो आई है x बराबर 2 और y बराबर 3। अब बड़ी बात यह है कि हमें चेक भी करना आना चाहिए कि हमारा जो आंसर निकला सही है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं भाई आंसर सही है कि नहीं। x 2 y 3 आया हुआ है। जरा चलिए पहले इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं कि काम क्या हुआ है, कि सही आया है हमारा काम कि नहीं आया। देखिए 3 की जगह ना हम पुट करके देखते हैं। 3 की जगह अगर 3x है तो 3 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है, x की वैल्यू 2 आई है ना, एक बार देख लेते हैं। x की वैल्यू 2 और y की 3 है, तो चलो x की 2 है तो 3 गुणे 2 करेंगे, 3 गुणे 2 अगर करते हैं तो ये 6 हो गया, ठीक है। 6/2 कर दिया, 2 से काट दिया, 2 3 6, यहाँ 3 हो गया है तो इसकी वैल्यू तो 3 हो गई, माइनस x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 है तो 5 गुणे 3 कर दिया, 5 गुणे 3 15, और 3 में से ये 15 हो गया, 15/3 तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, दोनों दुश्मन है घटेंगे तो कितना आएगा -2। देखो -2 इधर भी है, -2 इधर भी है, तो हमारा काम सही। ये काम रफ का है, रफ में आप अपना आंसर चेक कर लो सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे जरा देखें x/3 है तो x की वैल्यू 2 आई है तो हो गया 2/3 प्लस y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3/2 जोड़ देंगे अगर हम तो नीचे आएगा 6, एलसीएम दोनों का 6 हो गया, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 हो गया, प्लस में 2 से भाग किया तो यहाँ 9, कितना हो जाएगा 13/6, एकदम सही है। 13/6 ही आया है यहाँ भी, यहाँ भी। तो x और वैल्यू की जो आपकी वैल्यू आई है, x और वैल्यू, उसी को हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे और चेक कर लेंगे आंसर सही आया है कि नहीं है। एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी, बढ़िया सा क्वेश्चन था तो हो सकता आ भी जाए एग्जाम में, तो बढ़िया है, चलिए कर लेते हैं। देखिए पहला ये इक्वेशन है हमारा, दूसरा ये इक्वेशन है। इक्वेशन में ना फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को ना सबसे पहले हमें इक्वेशन में चेंज करना पड़ेगा, फ्रैक्शन को हटाना पड़ेगा, तभी काम आसान होगा, वरना ऐसे काम करोगे तो बहुत टफ पड़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले इसको एक स्टेप आगे बढ़कर एलसीएम लेके इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं बढ़िया से। चलिए ये रहा फ्रैक्शन, 2 और 3 का हम क्या करेंगे एलसीएम ले लेते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन नहीं आ रहा है ना तो आप इसको सीखिए, क्योंकि ये क्या है बेसिक चीजें है। अगर ये नहीं आ रहा है तो मतलब ये है कि आप 10th क्लास के अभी लायक नहीं हो पाए हो, तो आपको ये सारी चीजें तो बिल्कुल बेसिक चीजें बिल्कुल सही से आ जानी चाहिए। नहीं आ रही तो बेसिक चीजों पे काम करिए, क्योंकि जिस पेड़ की जड़ ही खराब होगी ना वो पेड़ कभी भी ऊंचा नहीं हो सकता, वो बहुत छोटा ही रह जाता है। तो आपको याद रखना, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर करके रखो, कहीं भी थोड़ा भी झिझक नहीं होना चाहिए। बाकी मैथ में है क्या, कुछ नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, फॉर्मूले याद है, सारी चीजें आपको पुट करने आती है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, तो आप सारा काम सही से कर ले जाओगे। तो देखिए क्या करना है आपको, ये फ्रैक्शन को हमें सही से यूज करना है। 2 और 3 का हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने, 2 और 3 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। 6 को अब क्या करना है 2 से भाग करते हैं, 2 से 6 को भाग किया तो 2 3 जा 6, 3 है। नीचे वाले से हम क्या करते हैं डिवाइड, जो आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। देखिए दिमाग से याद रखिए, ज्यादातर बच्चों को मैंने जहां देखा है क्लास 10th में हो गए हैं, क्लास 10th तक पहुंच गए, पर वो उनको फ्रैक्शन में दिक्कत होती है। और कहाँ होती है, जब दोनों का बेस अलग अलग होता है तो वहां पे वो इतना ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ नहीं आता करना क्या है। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको क्या करना है नीचे वाले का जो होता है एलसीएम ले लो, और ये जो मल्टीप्लाई वाला सिस्टम होता है ना कि इन दोनों का मल्टीप्लाई करके क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ऐसे कर दो, ये सब काम
नॉर्मली फ्रैक्शन में मत किया करो। ये सब काम ना जहाँ बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है, फ्रैक्शन रूट वगैरह आते हैं, वहाँ पे किया जाता है, वहाँ पे ये काम करना है रूट वाले में। इसमें तो सिंपल है फ्रैक्शन, तो इसको थोड़ा आसानी से एलसीएम के थ्रू करने की कोशिश करो। 2 और 3 का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6। 2 को हम क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 3 आया, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9, 9x माइनस में। अब 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाले से डिवाइड, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। 3 को 6 से डिवाइड किया, 2 आया, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 10y बराबर -2। अब ये 6 है, उसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो यहाँ डिवाइड है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो बराबर बोलता है भाई आना है तो आ जाओ, पर मल्टीप्लाई होके आओ। तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, -2 गुणे 6 कर दिए, कितना हो गया, -12। 9x माइनस 10y बराबर -12। अब देखिए ये एक इक्वेशन हमारा तैयार हो गया। अब लाइन के दूसरी तरफ चलते हैं और यहाँ देखते हैं क्या चल रहा है सारी चीजें। 3 और 2 का हम एलसीएम लेते हैं, 3 और 2 का एलसीएम मतलब लासापा लेंगे, 3 और 2 का 6 आएगा। 6 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं 2 आएगा, 2 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, 2 × x हो गया, 2x प्लस लगा दिया। 2 को 6 से फिर डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, 3 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y बराबर 13। तो 6 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 2x प्लस 3y बराबर 13/6 × 6। तो 6 से 6 कट आउट हो गया, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में किसी एक इक्वेशन को पकड़ लेना है। देखिए ध्यान से, जो ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है यानी प्रतिस्थापन विधि है, इसमें क्या करना होता है, हमें 2 इक्वेशन दिए हैं, उन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है और उसमें से या तो x बराबर काम करना है या फिर y को बराबर करके काम करना है। दोनों ही मेथड आपके सही जाएंगे। ऐसा मत सोचना कि x है तो x बराबर करके ही करेंगे तो ही सही, नहीं। या तो आप x को बराबर कर लो एक तरफ अकेला, या फिर y को एक तरफ अकेला करके दूसरे इक्वेशन में उसकी वैल्यू पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे इक्वेशन। चलिए देखते हैं इस वाले इक्वेशन में क्या किया मैंने, 9x माइनस 10y बराबर -12। 10y को मैं उधर ढकेल दूंगा तो 9x बराबर -12, -10y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +10y। फिर x बराबर हो जाएगा, 9 को मैं इधर धक्का दूंगा तो यहाँ ये मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड है, तो -12 + 10y अपॉन में 9। ये काम होगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब इस x की वैल्यू को उठा करके इस पे मार देना है, तो 2x की जगह x की वैल्यू हम इसको ऐसे पुट कर देंगे। तो चलिए पुट करते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। 2x था तो 2 गुणे x की वैल्यू हमने पुट कर दी, -12 + 10y अपॉन में 9 + 3y बराबर 13। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2 ब्रैकेट के बाहर है तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी और इसमें भी। तो ये हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई किया -12 तो -24 हो गया, और यहाँ पे प्लस हो गया, 2 गुणे 10 कितना हो जाएगा, 20y अपॉन में 9 प्लस में 3y बराबर 13। अब देखो आधे से ज्यादा बच्चे क्या होते हैं ना, यहाँ पे हड़बड़ा से जाते हैं, क्या करें कुछ समझ नहीं आता, तो वो क्या करते हैं 9 को इधर भगाने लग जाते हैं। ऐसा नहीं होगा, 9 तब तक इधर नहीं जाएगा जब तक ये पूरे पे डिवाइड बाई पूरे में ना लग जाए 9, तब तक नहीं जा सकता ये। तो हमें क्या करना है, 1 और 9 को क्या करना है भाई, ये बोलेगा कि हमें भी साथ में लो तभी काम हो पाएगा, वरना अकेले काम नहीं होगा, सब गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, 1 और 9 का एलसीएम ले लेंगे। 1 और 9 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 9। यहाँ पे लाइन खींच दिया। अब 9 से जब हम 9 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से अगर हम पूरे में गुणा भी करें तो सेम वही आएगा, 1 से गुणा करने वही आएगा। 1 से अगर हम 9 को भाग करेंगे तो 9 आएगा, 9 से ऊपर वाले को गुणा करेंगे मल्टीप्लाई तो 9 3 जा 27y, ये प्लस का 20y और ये प्लस का 27y, दोनों जुड़ जाएंगे। प्लस प्लस है, भाई भाई क्या है, भाई भाई है तो जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, 20 और 27 जुड़ के कितना हो गया, 47y -24। 9 को उधर ट्रांसफर मार दिया तो कितना हो गया, 13 गुणे 9 कितना हो जाएगा, 117। अब हम देखते हैं 24 -24 को भी उधर ट्रांसफर कर देंगे, -24 उधर गया तो +24, 47y बराबर 117 प्लस में 24, 47y बराबर 141। तो y बराबर कितना होगा, 141/47। 47 इसको कट मारा तो ये 3 बारी में गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। अब y का मान समीकरण, वैसे तो हम दोनों में से समीकरण 1 और समीकरण 2 में से किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल सकते थे, पर इतना झंझट पालने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि हमने जो है यहाँ पे x बराबर काम किया था ना। कहाँ गया हमारा, ये रहा हमारा, ये रहा ना,
हमने यहाँ पे x बराबर काम किया हुआ है ना, तो इसी x बराबर में हम यहाँ y की वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा काम ओके हो जाएगा। क्या करेंगे, हमने वैल्यू पुट कर दी y की जगह 3, तो ये हो गया 30 और -12 और यहाँ पे 9। ये माइनस है ये प्लस है, दोनों दुश्मन हो गए तो 30 में से 12 चला जाएगा और साइन उसका जो बड़ा होगा। भाई जयकारा उसी का होता है जो बड़ा होता है, जो ज्यादा ताकती होता है। तो सेम ऐसे ही काम होता है यहाँ पे, प्लस और माइनस में साइन उसका लगेगा जो बड़ा होगा। तो 30 और 12 में क्या होगा, 30 में से 12 चला जाएगा, कितना आएगा 18 9 से काट दिए कितना है, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3। अब हम इसको क्या करेंगे, आपको जो दोनों इक्वेशन दे रखे थे उसी दोनों इक्वेशन में वैल्यू पुट करके इसको सत्यापित कर लेंगे कि काम आपका सही हुआ है या नहीं हुआ है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और पहला क्वेश्चन 3.3 का मैंने कंप्लीट कर दिया है। प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो भाई बता देना। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की और जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है देखते हैं जरा। पहले मैं इसको रब कर देता हूं। देखिए चैप्टर बहुत आसान है, ध्यान से करेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आसान इसलिए कि आपको पता चल जाता है कि आपने जो काम किया है वो सही किया है या गलत किया हुआ है, तो हमें ये चीजें सारी चीजें पता चल जाती हैं। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखेंगे तो क्या लिखा है, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24। अब इसको हमें क्या करना है भाई, इसको मैं इधर साइड रखता हूं और अब मैं करता हूं काम यहाँ पे। चलिए हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं, जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन को। 2x + 3y = 11 और 2x - 4y बराबर क्या रखा है, -24। बुक खोल लीजिए, बुक में आपको दिया होगा तो आप खोल के चेक कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है 2x + 3y = 11। अगर आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो दूसरा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। 2x + 3y = 11, 2x - 4y = 24 और हमें y = mx + 3 में वैल्यू पुट करनी है y की और x की, और m की वैल्यू हमें निकालनी है। अच्छा m की वैल्यू कैसे निकलेगी, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को दिमाग लगाइए। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है y = mx + 3 की, हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो m की वैल्यू कैसे आएगी, यदि हमें ये पता चल जाए और ये तो 3 है तो पता ही रहेगा। तो जब तक ये x और y की वैल्यू नहीं आएगी तब तक m की वैल्यू कभी आप निकाल ही नहीं सकते हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले m की वैल्यू को निकालना पड़ेगा। तो चलिए m की वैल्यू के लिए काम करते हैं। m की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों इक्वेशन को सॉल्व आउट करना पड़ेगा। और कौन से मेथड से करना है ये नहीं लिखा है, तो नहीं लिखा है तो आपकी मर्जी, आपको अगर तीनों मेथड में से जो मेथड आपको बेस्ट लगे उससे कर सकते हो। पर ये चैप्टर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है इस चैप्टर में, तो हमसे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे ही फोकस करते हैं। चलिए करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को। तो लिखा हुआ है क्या, 2x + 3y = 11 पहला इक्वेशन है और दूसरा इक्वेशन क्या है, 2x - 4y = 24। चलिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे दोनों में से किसी एक इक्वेशन को हमने पकड़ लिया। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन को पकड़ लिया तो हमें या तो x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी या फिर y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम पहला इक्वेशन पकड़ लेते हैं और x को पकड़ लेते हैं अगर हम, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 11, 3y को उधर कुदा दो भाई, -3y। x बराबर क्या हो जाएगा 11 - 3y
अपॉन में 2 इधर आएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, बराबर से बोलेगा भैया हमें उस पार जाना है, क्या करें, तो बोलेगा आना है तो आ जाओ, पर जो आपका साइन है वो पलट जाएगा। तो 2 बोलेगा ठीक है चलते हैं भाई, 2 इस पार आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड में चला आएगा। ये हमारी x की वैल्यू है। अब इसी x की वैल्यू इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, और यहाँ पर अब आप लिखोगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। स्टेटमेंट लिखना जरूरी है, स्टेटमेंट नहीं लिखा ना तो नंबर काटेगा टीचर। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में, तो आपको रखना पड़ेगा भाई। तो x की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं जरा ध्यान से। 2 गुणे x की वैल्यू क्या है, 11 माइनस 3y अपॉन में 2 माइनस 4y बराबर 24। देखो अभी देखो यहाँ जब 2 लोगों के बीच में फ्रैक्शन में जब 2 लोगों के बीच में मल्टीप्लाई होता है ना, तो ऊपर वाला नीचे से काट दो। अगर कट रहा है तो आसान काम यही होता है, अगर कट रहा है तो ऊपर वाला नीचे से काट दो, अच्छा रहेगा। तो क्या करते हैं हम, 2 से 2 को काट देंगे, और सिर्फ मल्टीप्लाई में ही कटता है, बाकी किसी चीज में चाहे प्लस हो माइनस हो डिवाइड हो किसी में मत काटना, सिर्फ मल्टीप्लाई में काटना ऊपर वाले को नीचे से। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 माइनस 3y माइनस 4y बराबर क्या हो गया, यहाँ 24 हो गया। जरा ध्यान से देखो, 3y माइनस 4y, दोनों लोग माइनस माइनस हैं, माइनस माइनस है तो भाई जान जाओ यहाँ पे दोनों लोग माइनस माइनस, तो भाई क्या हो गए, दोनों भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब माइनस माइनस हो गए तो क्या हो गए, दोनों लोग भाई भाई। अगर भाई भाई हो गए तो दोनों लोग क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 11 माइनस 4 और 3 को जोड़ दो। अब ये मत करना y को y से जोड़ने लग जाना भाई, y स्क्वायर कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। जोड़ में क्या होता है, जोड़ प्लस और माइनस में अगर हम बीज गणित में जाते हैं, बीज गणित मतलब अलजेब्रा में जब जाएंगे तो जब प्लस माइनस करते हैं ना, तो आगे वाली जो गिनती होगी वही प्लस माइनस होगी, पीछे वाली जो x y z की वैल्यू होती है वो प्लस माइनस नहीं होती। उसको ना ये देखना है सेम होना चाहिए, ये अगर y है तो ये भी y होना चाहिए, तभी काम हो पाएगा, वरना काम नहीं हो सकता। तो -3 और -4 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -7y बराबर 24। अब क्या करना है, हम 11 को इधर कुदाएंगे, जरा कुदा के देखते हैं भाई। तो फिर से 11 बोले हमें उस पार जाना है भैया, क्या करें, 11 बोलेगा कि भैया आना है आ जाओ, पर साइन क्या होएगा, पलटेगा। और देखो 11 के पीछे वाले साइन पे मत जाना कि भैया यहाँ पे तो माइनस लगा उस पार जाएगा प्लस हो जाएगा, ये पागलपन मत करना है। आगे वाला साइन ही क्या होता है, रियल साइन माना जाता, वही उसका साइन होता है जो उसके मुंह के आगे होगा। 11 के मुंह के आगे कौन है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो प्लस है, जो उसने छिपाया हुआ है। तो 11 का आगे प्लस है, प्लस को उधर भगाओ, उस पार जब भगाएंगे तो 24 है ना यहाँ पे, प्लस 11 उधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -11। और अब क्या करेंगे, -7y बराबर 24 में से 11 को क्या कर देंगे, माइनस करेंगे। तो 24 में से 11 घटा के देखो कितना आएगा भाई, ये 4 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 3, और 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा, 1। और कौन सा बड़ा है, प्लस वाला बड़ा है, तो कौन सा साइन लगेगा, प्लस का। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ गई हमारे पास, y बराबर 13 में -7। शायद दिख नहीं रहा, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, y की जो वैल्यू आ गई है वो आई है 13 में -7। ये हमारी y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई 13 में -7। इसी को हम माइनस को क्या कर सकते हैं, ऊपर लगा के लिख सकते हैं, y बराबर -13 में 7। इतना काम होगा। अभी जो y की वैल्यू आई है ना, इसको हम x वाले में रख देंगे और फिर काम आगे बढ़ाएंगे। चलिए करते हैं काम आगे। एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ, थोड़ा 2 से 2 कट आउट हो गया, 11 -3y -4y बराबर 24 -7y 11 में 24 में से 11 चला गया तो कितना आया, 13। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ और
चलिए इसको रब कर दिया है, तो अब क्या करेंगे, अब हमें करना है y की वैल्यू उसमें पुट करनी है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो x बराबर 11 माइनस 3, y की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, y की वैल्यू हो गई -13/7। अब ब्रैकेट को बड़ा कर दो, बड़ा ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि अंदर एक ब्रैकेट लग गया माइनस वाला। तो अब हम क्या करेंगे, नीचे 2 लगा देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे भैया, 11 माइनस 13 3 जा माइनस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, 13 तिया क्या हो जाएगा भाई 39/7/2। पहले यहाँ पे हमें सॉल्व आउट करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे ले लिया 7/2 को लेके चलते रहो साथ में। 1 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा, 1 को एलसीएम 7 या ना, 1 और 7 का एलसीएम क्या हो गया 7 होगा। तो 1 को क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 1 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं 7 आएगा, 7 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 7 77 प्लस में 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई 39। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया अपॉन में 14, और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये जोड़ के कितना हो गया 9 7 16 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, 9 7 16 कैरी 1, 7 3 10 और 1 11, कितना हो गया भाई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 116/14। अगर हम इसको 2 से कट आउट कर दें तो 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 2 8 16, 2 सते 14, 58/7 हो जाएगा। चलिए अब x और y की वैल्यू में क्या करना है, हमें मेन इक्वेशन जो हमारी थी उसमें पुट करना पड़ेगा। तो y की जो वैल्यू आई है वो आई है हमारी -13/7, और x की जो वैल्यू आई है वो आई है 58/7। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है भाई, हमें वैल्यू निकालनी है y बराबर mx प्लस में 3 की। तो y की वैल्यू हो गई -13/7 बराबर m इंटू x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 58/7 प्लस में 3। अब +3 को इधर भगा देते हैं, तो ये हो जाएगा -13/7 प्लस 3 इधर आएगा तो -3 बराबर 58/7 इंटू m। अब क्या करना है हमें, पहले मैं इसको रब कर देता हूँ पूरा, ताकि बार बार रब करने की जरूरत ना पड़े। चलिए देखते हैं, यहाँ पे -3, यहाँ पे अपॉन में 1 है। हमें दोनों के जो इक्वेशन है नीचे वाले हैं डिनोमिनेटर, इसको सेम करना पड़ेगा। 7 और 1 का एलसीएम हो जाएगा 7, और ये हो गया हमारा 58m/7। 7 और 1 का अगर एलसीएम 7 हो गया तो 7 से 7 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ -13। 1 को 7 से डिवाइड करते हैं भाई, 7 को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा कितना 7, और 7 3 यहाँ हो जाएगा 21। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, इस पार भी 7 फ्रैक्शन में, इधर भी 7 फ्रैक्शन में, तो दोनों कट आउट हो जाएंगे। देखो बराबर के इस तरफ और इस तरफ अगर सिचुएशन एक जैसी है तो आप कट आउट कर सकते हो। 7 यहाँ भी फ्रैक्शन में था, यहाँ भी फ्रैक्शन में था, टोटल में फ्रैक्शन में था। ये नहीं है कि 13 के साथ फ्रैक्शन में है अकेले और उससे इधर वाला काट दो, नहीं, इधर देखो टोटल में फ्रैक्शन में 7 था, इधर टोटल फ्रैक्शन में 7 था, तो 7 से 7 आपने काट दिया। अब हम इसको जोड़ेंगे अगर तो 3 और 1 4 हो जाएगा, और यहाँ 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, -34 बराबर 58/m। तो m की वैल्यू आ जाएगी m बराबर -34/58। अब अगर हम इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 2 से कट जाएगा तो ये आएगा 17, और इसको काटा
तो 39, तो m बराबर -17/29। एक बार आंसर चेक करते हैं क्योंकि थोड़ा अजीब सा आया, चेकआउट करना जरूरी है। 3.3 का यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में गलती कर दी क्योंकि यहाँ 24 था तो मैंने -24 है, और यहाँ पे जो लिखा हुआ है तो थोड़ा सही से लिखा नहीं था, तो -24 होना चाहिए था। -24 लिख के हमें इसको सॉल्व आउट करने की ज़रूरत थी, इसीलिए इसका जो आंसर है थोड़ा अजीबोगरीब आया है। उसकी वजह क्या है कि हमने क्वेश्चन गलत उतार दिया। क्वेश्चन गलत उतारा मतलब जो यहाँ 24 था यहाँ पे माइनस होना चाहिए, तो माइनस लेके हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आंसर सही आएगा। इसीलिए मैं सोच रहा था कि आंसर इतना अजीबोगरीब क्यों आ रहा है। तो आंसर जो है आपका सही है, ये क्वेश्चन सही है, आप तरीका बिल्कुल सही है। ऐसे ही आपका दूसरा जो क्वेश्चन है इसको करेंगे, मैं करता हूँ, फिर से करता हूँ, आप जरा ध्यान से देखना। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किया इसमें सिर्फ फर्क किया है, यहाँ पे हमारा माइनस का 24 होना चाहिए था, यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, क्वेश्चन को गलत उतार दिया, तो यहाँ +24 कर दिया। तो क्या करते हैं हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करते हैं, जो भी गलती हुई है उसको सही करते हैं, पर तरीका बिल्कुल सही है, तो आप गलती मत करना। तो आप क्वेश्चन सही से उतारना, बाकी करना बिल्कुल ऐसे ही है आपको। तो चलिए करते हैं भाई। ये है आपका 2x + 3y बराबर 11। एक बार ध्यान से करता हूँ, 2x - 4y बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, -24 हो जाएगा। तो सेम प्रोसेस से चलेंगे, 2x + 3y। अब हम क्या करेंगे, 3y को उधर कुदा देते हैं, तो 2x बराबर 11 माइनस में 3y, तो x बराबर 2 को इधर कर देते हैं, 11 माइनस में 3y/2। ये हमारी x की वैल्यू हो गई और इसे इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इसके बाद ही स्टेटमेंट यहाँ पे लिख देना जरूरी है। और फिर ये जो स्टेप मैं यहाँ बगल में कर रहा हूँ ना, इसको आप ऐसे नहीं करना है, इसको आप क्या करना है, नीचे के साइड में परफेक्टली उतार के काम करना है। अब x की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट आउट करते हैं, बगल में साइड में ही कर लेंगे। 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 11 माइनस में 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस में 20। चलिए करते हैं भाई, 2 से 2 फिर से कट आउट, 11 माइनस में 3y माइनस 4y बराबर -24। ये हो गया। ये 11 माइनस में 7y बराबर -20 और 11 उधर कूद जाएगा, तो -7y बराबर -24। ये माइनस चला गया इधर, तो -11 -7y बराबर यहाँ पे 4 और 1 5, यहाँ पे 3, माइनस से माइनस कट आउट हो गया, y बराबर 35/7। अब हम इससे काट देंगे तो y बराबर 7 5 जा 35, तो y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, y की वैल्यू हमारी आ गई, y बराबर आ गया 5 आ गया। देखो अब सही आ गया, y बराबर 5। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, इसके बाद के स्टेप में लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं, x बराबर 11 माइनस 3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी हो गई, 5/2। तो ये हो गया 11 माइनस में 5 किया 15/2। अब जरा ध्यान से देखो भाई, ये प्लस का 11, ये माइनस का 15, दोनों दुश्मन है, तो 15 में से 11 घटेगा तो कितना आएगा, 4। और बड़ा जो है उसी का जय जयकारा, तो 15 बड़ा है, 15 के आगे साइन कौन सा है, माइनस का, तो माइनस में 2, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया भाई, ये -2। तो x की वैल्यू आई है -2 और y की वैल्यू आई है 5। x बराबर कितना आया, x बराबर -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई, +5। अब हम क्या करते हैं, इसको हम मेन इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि अब आंसर आता है या नहीं। मेरे हिसाब से अब आंसर आपका आ जाना
चाहिए, आपको दिक्कत नहीं है। उस समय सिर्फ यही दिक्कत हो गई थी कि मैंने जो क्वेश्चन था उसमें साइन मिस आउट कर दिया था, बाकी वो भी तरीका क्वेश्चन अगर वो होता तो सही होता आपका। तो चलो देखते हैं y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर mx प्लस में 3, y की वैल्यू है 5, m की वैल्यू है -2 प्लस में 3 को उधर कुदा देंगे तो 5 - 3 बराबर m इंटू -2, 5 से 3 जाएगा 2, यहाँ 2 -2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में 2 से 2 कट आउट हो गया, 1 हो गया। m की वैल्यू कितनी आ गई भाई, m बराबर माइनस ऊपर चला गया 1, तो m की वैल्यू आ गई -1। एक बार फिर से आंसर चेक कर लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है। वो x की वैल्यू आई है -2, y की वैल्यू आई है 5 और m की वैल्यू आई है -1। एकदम करेक्ट आंसर आपके आए हुए हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और शुरू में थोड़ा सा दिक्कत ये हो गई कि मैंने क्वेश्चन गलत उतार दिया था, बाकी करना आपको ऐसे ही है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी अच्छे से। तो अगर आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना और फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे आप लोगों से जल्दी नए क्लास में, और हो सकता है नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के 3.3 को कंप्लीट करा दूँ। तो चलिए मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।